हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछी गई प्रश्नों की व्याख्या सहित 11 पार्ट हमने पढ़े हैं। हम 12वां पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें लिंग से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित हम पढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित की जो वीडियो हैं वे अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्रकाश सर हिंदी चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप इन वीडियोज़ को देख करके अपना बहुत ही अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर होती है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, और उनकी जब व्याख्या को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो और भी अच्छी तरह से हमारे किसी प्रकार का कोई असमंजस होता है तो वो क्लियर हो जाता है। तो हिंदी व्याकरण के इस 12वें पार्ट में लिंग से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। 255वां प्रश्न है हिंदी व्याकरण का, हम इसमें पढ़ेंगे। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? तो बी सही है। दही खट्टा है, मिश्री मीठा है। मिश्री मीठा नहीं होती है, मीठी होती है। चाय फीका है, चाय फीकी होती है। चांदी सोने से कम महंगा है, चांदी सोने से कम महंगी है, क्योंकि चांदी स्त्रीलिंग है, मिश्री स्त्रीलिंग है और चाय भी स्त्रीलिंग है। लिंग की दृष्टि से दही खट्टा है वाक्य शुद्ध है। दही पुल्लिंग शब्द है। दही पुल्लिंग शब्द है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तो दिखते हैं, परंतु वास्तव में वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा। ये सब शब्द दिखते तो स्त्रीलिंग है, लेकिन वास्तव में ये पुल्लिंग शब्द है। चाय फीका है वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग शब्द है, अतः शुद्ध वाक्य होगा चाय फीकी है। मिश्री मीठी होती है, शुद्ध वाक्य होगा मीठा नहीं होता है। मिश्री मीठा है, ये अशुद्ध है। चांदी स्त्रीलिंग तथा सोना पुल्लिंग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनेक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इनका यदि हम अध्ययन करें तो किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। हर कोई प्रश्न है जो आप देख सकते हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो डी शराब। शराब है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको लिंग की पहचान के लिए एक बात और भी बता देता हूं, जो कि एक ट्रिक के रूप में काम करती है, कि यदि किसी भी शब्द को हमें लिंग के आधार पर बांटना चाहें कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो उस शब्द के बाद में हमें अच्छा या फिर अच्छी का प्रयोग करना चाहिए। और उस शब्द के बाद में यदि अच्छा शब्द का प्रयोग सही हो जाता है तो वह पुल्लिंग होगा, और अच्छी का यदि प्रयोग होगा तो वह स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो शराब अच्छा नहीं होती है, शराब अच्छी होती है, तो अच्छी स्त्रीलिंग, और अच्छा लग गया तो पुल्लिंग। शराब के बाद में अच्छा शब्द का प्रयोग सही हो गया तो पुल्लिंग, और अच्छी का प्रयोग हो गया तो स्त्रीलिंग। तो शराब अच्छा होती है, गलत है। शराब अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग है। गुलाब अच्छा होता है, पुल्लिंग है। जवाब अच्छा होता है, पुल्लिंग है। और हिसाब अच्छा होता है, पुल्लिंग है। उपयुक्त विकल्पों में शराब शब्द स्त्रीलिंग है, अन्य सभी विकल्प जवाब, हिसाब, गुलाब ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। 257वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु अच्छा है या वायु अच्छी है? तो यहां पर देख सकते हैं हम कि वायु प्रश्न पूछा गया कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहां पर जो सेतु है ये स्त्रीलिंग नहीं है, सेतु पुल्लिंग है। सेतु अच्छा है या सेतु अच्छी है? तो सेतु अच्छा है तो पुल्लिंग है। वायु अच्छा नहीं होती है, वायु अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। रेणु अच्छी है, स्त्रीलिंग है। और रज्जु स्त्रीलिंग है, क्योंकि रज्जु अच्छी होती है, रज्जु यानी रस्सी होती है। प्रस्तुत शब्दों में सेतु शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उकारांत संज्ञा जैसी वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु इत्यादि सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, किंतु कुछ उकारांत संज्ञाएं इसका अपवाद प्रस्तुत करती हैं।
जैसे सेतु, मधु, अश्रु, तालु, मेरु आदि ये उकारांत संज्ञा शब्द होने के बाद भी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों को हम देख सकते हैं कि वायु, रेणु, रज्जु, आयु, मृत्यु ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और सेतु, मधु, अश्रु, तालु, मेरु ये पुल्लिंग शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग कैसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द के रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं और जिस शब्द के रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की नर या मादा, नर जाति या मादा जाति का बोध होता है उसे ही हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जो लिंग शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। वस्तु या तो पुरुष जाति की होती है या स्त्री जाति की होती है। तात्पर्य कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। संज्ञा के भी 2 रूप हैं, अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और प्राणीवाचक संज्ञा घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। तो लिंग किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर जाति या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हर कोई भी जो शब्द होता है उसकी 2 जातियां होती है, या तो पुरुष जाति का होता है या फिर स्त्री जाति का होता है। संज्ञा के वैसे 2 रूप माने जाते हैं। संज्ञा के 2 रूप, यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के भी 2 रूप, संज्ञा के कितने रूप होते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि संज्ञा के 2 रूप होते हैं। एक तो अप्राणीवाचक और दूसरा होता है प्राणीवाचक। एक तो प्राणीवाचक सजीव, अप्राणीवाचक निर्जीव। हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग या नहीं है, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इन 2 लिंगों में विभक्त होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी भाषा में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो संस्कृत भाषा का तीसरा नपुंसकलिंग है उसके शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही बांटा जाता है। लेकिन उन संस्कृत भाषा के नपुंसकलिंग शब्दों को हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके लिए साथियों मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जिस भी शब्द के बाद में अच्छा लग जाएगा तो पुल्लिंग होगा और अच्छी लग गया तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि गठरी शब्द है, गठरी शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पूछा गया है, तो इसके बाद में अच्छा, अच्छी का प्रयोग हम करेंगे। तो गठरी अच्छा या गठरी अच्छी, तो गठरी अच्छी होती है, तो यहां पर जो गठरी शब्द है वो स्त्रीलिंग होगी। गठरी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग रूप गठर होता है। दातव्य हो कि लिंग स्त्री या पुरुष जाति का सूचक है जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। मात्र संस्कृत में नपुंसकलिंग लिंग का भी तीसरा भेद है। विधि लिंग संस्कृत में लकारों का भी एक भेद है जो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गठरी स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग शब्द बनता है गठर। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग हिंदी में नहीं है, संस्कृत भाषा में चलने वाला लिंग का भेद है। 260वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर डिबिया स्त्रीलिंग है, दात्री और जीव स्त्रीलिंग है, खटमल पुल्लिंग है। दिए गए शब्दों में खटमल पुल्लिंग शब्द है, शेष सभी डिबिया, दात्री और जीव स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर जो आशा है वो स्त्रीलिंग है। आशा अच्छी होती है या अच्छा होता है? तो आशा अच्छी होती है, तो आशा स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि प्रसन्न, सुख और मुख तीनों शब्द पुल्लिंग है। 262वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अध्याय पुल्लिंग है। अध्याय अच्छा होता है या अच्छी होती है? अध्याय अच्छा होता है तो पुल्लिंग है। दिए गए शब्दों में अध्याय शब्द पुल्लिंग है। से, सुंदरता, घटना और नम्रता स्त्रीलिंग शब्द हैं। 263वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सी, इच्छा स्त्रीलिंग है। इच्छा अच्छी होती है या अच्छा होती है? तो स्त्रीलिंग अच्छा नहीं होती है। इच्छा अच्छा नहीं होती है, इच्छा अच्छी होती है, तो अच्छा नहीं लगने के कारण इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए शब्दों में इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। सौभाग्य, मस्तक, नृत्य ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इनके बाद में अच्छा शब्द का प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अभिलाषा स्त्रीलिंग है। ग्रंथ अच्छा, क्रोध अच्छा, लोभ अच्छा और अभिलाषा अच्छी है। अभिलाषा अच्छा नहीं होता है, अभिलाषा अच्छा नहीं होता है, अभिलाषा अच्छी होती है, स्त्रीलिंग शब्द है। 265वां प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ताला अच्छा है, पुल्लिंग है। बेल अच्छी स्त्रीलिंग, माला अच्छी स्त्रीलिंग और सैया अच्छी स्त्रीलिंग। ताला शब्द पुल्लिंग है, बेल, माला, सैया स्त्रीलिंग है। अन्य पुल्लिंग शब्द लड़का, घोड़ा, शेर, राजा, कुत्ता, घर आदि सभी शब्द पुल्लिंग है। 266वां प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो पुस्तक अच्छा या पुस्तक अच्छी? तो पुस्तक अच्छी होती है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है। मुनि, घर और चाकू पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, मुनि, घर, चाकू पुल्लिंग शब्द हैं। अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे दासी, नटी और पुत्री ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं। दो 267वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ए, धुन पुल्लिंग है। गुण शब्द है, गुण पुल्लिंग है। दिए गए शब्दों में गुण पुल्लिंग है, क्योंकि गुण अच्छा या फिर गुण अच्छी। तो गुण अच्छी नहीं होकर के गुण अच्छा होता है, तो पुल्लिंग है। शेष शब्द अक्ल और धुन और दुम ये स्त्रीलिंग है। 268वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो रात अच्छी, सांस अच्छी, मूर्खता अच्छी, लेकिन मोती अच्छी नहीं होती है, तो मोती अच्छा होता है, तो पुल्लिंग शब्द है। मोती पुल्लिंग है, रात, सांस और मूर्खता स्त्रीलिंग शब्द है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा बनेगा? तो ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा ऊंटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग ऊंटनी है, जबकि ऊंटी, ऊंटे, ऊंटीन ये तीनों गलत है। 217वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो धुआं अच्छा, बत्ता अच्छा और दावा अच्छा और संध्या अच्छी। तो संध्या अच्छी स्त्रीलिंग है। संध्या शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न में दिए गए शेष तीनों शब्द धुआं, बत्ता और दावा, दावा ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 271वां प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? दया अच्छी, निर्धनता अच्छी, दुर्घटना अच्छी और बुढ़ापा अच्छी नहीं होता है, बुढ़ापा अच्छा। तो यहाँ पर बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है और बाकी स्त्रीलिंग शब्द है। 272वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सूची पत्र पुल्लिंग है, किताब अच्छी, संसद अच्छी, गंगा अच्छी स्त्रीलिंग है।
273वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर जो पानी शब्द है ये स्त्रीलिंग है। पानी अच्छी नहीं होती है, पानी अच्छा होता है, तो पानी पुल्लिंग है। मानी अच्छी, रानी अच्छी, कहानी अच्छी, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग शब्द है, पानी ठंडा है। इसके अतिरिक्त कहानी, रानी और मानी स्त्रीलिंग है। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में होता है। 274वां प्रश्न है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग तो मजा अच्छा होता है, तो मजा पुल्लिंग है। सजा अच्छी, रजा अच्छी और कजा अच्छी तो स्त्रीलिंग है। तो मजा पुल्लिंग है, अन्य तीनों शब्द हैं स्त्रीलिंग है। 275वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहां पर चना अच्छा, बाजरा अच्छा, उड़द अच्छा तो पुल्लिंग है। और अरहर ये अच्छी होती है, अरहर अच्छी तो अरहर स्त्रीलिंग है। शुद्ध शब्द है अरहर, हम बोल देते हैं आरहड़, तो ये शुद्ध शब्द है अरहर जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु जैसे अनाजों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे ज्वार, अरहर, मकई, मूंग जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आय अच्छी, नहर अच्छी, लहर अच्छी, लेकिन वे अच्छी नहीं, वे अच्छा तो पुल्लिंग शब्द है वे। वे शब्द पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग शब्द होता है, जो लिंग शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में लिंगों की 3 संख्याएं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग लिंग नहीं चलती है। 277वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग कौन सा है? तो झुरमट अच्छी, अंत्येष्टि अच्छी, इच्छा अच्छी, लेकिन निराला अच्छी नहीं होता है। निराला अच्छा जो कि पुल्लिंग शब्द है। 278वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सरसों अच्छी, मकई अच्छी, मूंग अच्छी, लेकिन सारस अच्छी नहीं, सारस अच्छा तो यहां पर सारस पुल्लिंग शब्द है। 279वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यानी स्त्रीलिंग कौन सा है? तो रतन अच्छा पुल्लिंग, तो मोती अच्छा पुल्लिंग, बचपन अच्छा पुल्लिंग और नकल अच्छा नहीं होती है, नकल अच्छी स्त्रीलिंग शब्द है। 280वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। भैंसा का भैंस, बहन का भाई और चाचा का चाची, लेकिन कोयल का कोयली नहीं होता है। कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग इस प्रकार बनते हैं, जैसे कि चाचा, चाची, भैंसा, भैंस, भाई, बहन, लेकिन कोयल का कोयली बनता है, यानी नर कोयल बना सकते हैं। 281वां प्रश्न है जो कि इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है। लिंग से संबंधित बचे जो अन्य प्रश्न है वो हम अगले पार्ट में फिर पढ़ेंगे। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सुबह अच्छी, दोपहर अच्छी और सांझ अच्छी, लेकिन दिन अच्छी नहीं होती है, दिन अच्छा होता है, तो दिन अच्छा स्त्रीलिंग है। दिन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, दिन पुल्लिंग है, बल्कि पुल्लिंग शब्द है। अन्य सुबह, दोपहर और सांझ स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों, लिंग से संबंधित ये प्रश्न है। अपने जो भी साथी अपने कांटेक्ट में हैं और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षा में यदि हिंदी व्याकरण का सिलेबस जोड़ा गया है, तो दोस्तों हिंदी व्याकरण और पिछली परीक्षा में हिंदी व्याकरण के पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित के वीडियो प्रकाश सर हिंदी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, जिनको आप बहुत ही कम समय में देख करके, पढ़ करके अपना रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हैं। धन्यवाद।